आज हम वर्तमान काल के वाक्य बनाना सीखेंगे। वर्तमान काल मतलब प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट टेंस में हम संस्कृत में लट लकार का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले लट लकार में प्रथम पुरुष के वाक्य बनाना सीखेंगे। यहाँ पर तीनों लिंगों में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, तीनों लिंगों में प्रथम पुरुष के वाक्य बना करके दिखाए हैं। जैसे एक वचन में सह गच्छति, वह जाता है, ये पुल्लिंग है। और स्त्रीलिंग में सा गच्छति, वह जाती है। नपुंसक लिंग में तत्मित्रम गच्छति, वह मित्र जाता है। और द्विवचन में तो गच्छतः, वे दो जाते हैं। स्त्रीलिंग में ते गच्छतः, वे दो जाती हैं। और नपुंसक लिंग में ते मित्रम गच्छतः, वे दो मित्र जाते हैं। बहुवचन में ते गच्छन्ति, वे सब जाते हैं। ताः गच्छन्ति, वे सब जाती हैं। तानि मित्राणि गच्छन्ति, वे सब मित्र जाते हैं। ये लट लकार में हमने प्रथम पुरुष के जितने भी सर्वनाम शब्द आते हैं उनका यूज़ करते हुए वाक्य बनाए। आगे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं सर्वनाम शब्द के। प्रथम पुरुष के सर्वनाम शब्द लगा करके सह क्रीडति, वह खेलता है। जैसे यहाँ पे फोटो में दिख रहा है, लड़का खेल रहा है। हमने पहले ही सीखा कि सह लड़के के लिए यूज़ करते हैं, अर्थात पुल्लिंग में यूज़ करते हैं। सह क्रीडति, वह खेलता है। सह गजः चलति, वह हाथी चलता है। ये दोनों जो हैं पुल्लिंग वाक्य हैं। आगे सा स्मरति, वह स्मरण कर रही है। यहाँ पर ये वाक्य जो है स्त्रीलिंग में है, इसीलिए यहाँ पर सा आया। पुल्लिंग में हमने पढ़ा सह आता है और स्त्रीलिंग के लिए सा आता है, और ये एक वचन की क्रिया है। सह पिकः कुजति, यहाँ पे पुल्लिंग है इसलिए सह है। तत् पुष्पम विकसति, वह फूल खिलता है, ये नपुंसकलिंग है। सा बालिका नृत्यति, वह लड़की नाच रही है, क्योंकि ये भी क्या है, स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पे कर्ता जो है सा आया है। ये सारे वाक्य जो हैं एक वचन में दिए गए। जो कर्ता है सर्वनाम में, जो कर्ता है वो तो लिंग के अनुसार बदल रहे हैं। जैसे यहाँ पे लड़का खेल रहा है तो सह आया, लड़की है यहाँ पे तो सा आया। लेकिन जो धातु रूप है, जो क्रिया है, वो चेंज नहीं होगी। सह के साथ भी क्रीडति आएगा, ती की क्रिया आएगी, और सा के साथ स्त्रीलिंग में भी ती की ही क्रिया आएगी, क्योंकि ये एक वचन के वाक्य हैं। तो एक वचन में हमेशा ती की क्रिया ही आएगी। सह क्रीडति, सह गजः चलति, सा स्मरति। ध्यान देंगे तो कर्ता बदल रहा है, लेकिन क्रिया वही ती की सबके साथ सेम रहेगी। यह है एक वचन का। और द्विवचन में तह की क्रिया आती है। द्विवचन में तह की क्रिया आती है। अब देखिए, कर्ता द्विवचन के कर्ता भी एक वचन में अलग हैं, द्विवचन के अलग हैं। द्विवचन में पुल्लिंग के लिए हम तो यूज़ करते हैं, और स्त्रीलिंग के लिए ते यूज़ करते हैं। त्वौ लिखतः, पुल्लिंग है। तौ लिखतः, वे दो लिख रहे हैं। तौ अश्वौ धावतः, वे दो घोड़े दौड़ रहे हैं। ते स्मरतः, वे दो लड़कियां याद कर रही हैं। तो यहाँ पर कर्ता चेंज हो रहे हैं, ध्यान देंगे। क्रिया वही तह की ही लगेगी सबके साथ। नेक्स्ट है तो खगौ कूजतः, वे दो पक्षी पूजन कर रहे हैं।
ते कमले विकसतः, वे दो कमल के फूल खिल रहे हैं। ते कन्ये नृत्यतः, वे दो लड़कियां नृत्य कर रही हैं। एक वचन में ती की क्रिया आती है, एक वचन में ती की क्रिया आती है और द्विवचन में तह की क्रिया आएगी। आगे बहुवचन में अंति की क्रिया आती है। ध्यान देंगे, एक वचन में पुल्लिंग में देखेंगे सह आता है और द्विवचन में त्वौ आता है, बहुवचन में ते आता है। ये हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था। स्त्रीलिंग के लिए सा आता है एक वचन में और द्विवचन में ते आता है और बहुवचन में तह आता है। क्रिया पे देखेंगे, बार बार कह रही हूँ, एक वचन में ती, द्विवचन में तह और बहुवचन में अंति। और ये जो क्रिया है ये प्रथम पुरुष की क्रिया है। ते पठन्ति, वे सब पढ़ रहे हैं। ते बालकः खादन्ति, वे लड़के खा रहे हैं। ताः धावन्ति, देखेंगे ये बहुवचन में है स्त्रीलिंग में, इसलिए यहाँ पे ता आया। ताः धावन्ति। ते पिकाः पूजन्ति, यहाँ पे भी पुल्लिंग में ते और क्रिया जो है अंति की। आगे नपुंसक लिंग में तानि कमलानि विकसन्ति, वे सारे कमल खिल रहे हैं। ता कन्या नृत्यन्ति, वे सारी लड़कियां नाच रही हैं। तो दोबारा रिपीट करते हैं। वर्तमान काल के प्रथम पुरुष में एक वचन में ती क्रिया देखेंगे, एक वचन में ती, द्विवचन में तह और बहुवचन में अंति। सह क्रीडति, एक लड़का खेल रहा है। तौ लिखतः, दो लड़के लिख रहे हैं। ते पठन्ति, वे सब लिख रहे हैं। ये तो हो गया लट लकार का प्रथम पुरुष। आगे हम लट लकार का मध्यम पुरुष देखेंगे। मध्यम पुरुष का जो कर्ता है एक वचन में त्वम, द्विवचन में युवाम, बहुवचन में यूयम। और त्वम के साथ हमेशा सी की क्रिया लगेगी और युवाम के साथ हमेशा थह की क्रिया आएगी और यूयम के साथ हमेशा थ की क्रिया आएगी। त्वम पाठम स्मरसि, तुम पाठ को स्मरण कर रहे हो। त्वम चतुरा बालिका असि, तुम चतुर बालिका हो। एक है तो त्वम, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, दो हैं तो युवाम और बहुत सारे हैं तो यूयम। युवाम अगर दो लड़कियां हैं या दो लड़के हैं, यहाँ पे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के लिए मध्यम पुरुष में सेम ही शब्द यूज़ करते हैं। जैसे हमने देखा प्रथम पुरुष में स्त्रीलिंग के लिए अलग शब्द हैं सर्वनाम शब्द और पुल्लिंग के लिए अलग हैं और सर्वनाम शब्द के लिए अलग हैं शब्द। लेकिन मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में सबके लिए सेम ही वर्ड है। मध्यम पुरुष के एक वचन में जैसे लड़का होगा तो त्वम यूज़ होता है, त्वम का मतलब तुम। और लड़की के लिए भी सेम, स्त्रीलिंग के लिए भी सेम त्वम ही यूज़ होता है। जैसे युवाम दो लड़के हैं तो युवाम, दो लड़के हैं तब भी युवाम, और बहुत सारे लड़के हैं तो यूयम, और बहुत सारी लड़कियां हैं तब भी यूयम। तुम पाठम स्मरसि, तुम पाठ को याद कर रहे हो। तुम चतुरा बालिका असि, तुम एक चतुर लड़की हो। नेक्स्ट है युवाम, युवाम लेखम लिखत, कि तुम दोनों लिख रही हो। युवाम शोभने छात्रे स्तः, तुम दोनों अच्छी छात्राएं हैं। यूयम मधुरम गायत, कि तुम सब मधुर गाना गा रही हो। तो हम देखेंगे त्वम के साथ सी की क्रिया आई, युवाम के साथ थह की क्रिया आई और यूयम के साथ थ की क्रिया आई।
त्वम कर्ता के साथ हमेशा क्रिया सी की ही रहेगी, और युवाम कर्ता के साथ हमेशा थ की क्रिया ही लगेगी, और यूयम कर्ता के साथ हमेशा थ की क्रिया आएगी। आगे कुछ वाक्य दिए हैं, उनको भी एक बार देख लेते हैं। तुम खादसी, तुम खा रहे हो। तुम तरसी, तुम तैर रहे हो। युवाम दुग्ध पिबथ, पिबथः, तुम दोनों दूध पी रही हो। युवाम तर्थः, तुम दोनों तैर रहे हो। यूयम परस्परम वदत, कि तुम दोनों आप सब आपस में बोल रही हैं। यूयम तरथः, तुम सब तैर रहे हो। आगे लट लकार का उत्तम पुरुष देखेंगे। उत्तम पुरुष के जो कर्ता हैं वो है अहम, आवाम, वयम, और उत्तम पुरुष की क्रिया है अस्मि, स्वः, स्म, आमि, आवह, आमः। अहम के साथ हमेशा आमि की क्रिया आएगी, आवाम के साथ हमेशा आवह की क्रिया आएगी, और वयम के साथ हमेशा आमह की ही क्रिया आएगी। उत्तम पुरुष के कर्ता के साथ हमेशा उत्तम पुरुष की ही क्रिया का यूज होगा। और जैसे मैंने पहले बताया मध्यम पुरुष में कि मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष दोनों में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के लिए जो कर्ता हैं वो दोनों सेम रहते हैं, ये चेंज नहीं होते हैं। आगे अब वाक्य पे एक बार नज़र लगाएंगे। अब आगे हम वाक्य देखेंगे। अहम छात्रः अस्मि, मैं छात्र हूँ। अहम पठामि लिखामि च, मैं पढ़ और लिख रहा हूँ। एक वचन के हैं ये। अहम कृषकः अस्मि, मैं किसान हूँ। अहम अन्नम शाकानि फलानि च, आगे कुछ वाक्य दिए हैं एक वचन के, ये आप नोट कर लेंगे। उसके बाद द्विवचन में देखेंगे। आवाम गायिके स्वः, हम दो गायिकाएं हैं। आवाम गीतानि गायावः, हम दोनों गीत गा रहे हैं। ये द्विवचन के कर्ता और क्रिया के साथ वाक्य बनाए गए हैं। आगे के वाक्य आप पढ़ लेंगे, कर्ता और क्रिया दोनों साथ दिए हैं। और नेक्स्ट बहुवचन का कर्ता और क्रिया देखेंगे। बहुवचन में आता है हम सब, हम सब के लिए शब्द है वयम। वयम के साथ मैंने पहले बताया जैसे आमह की ही क्रिया आएगी। वयम चित्रकारः स्म, हम सब चित्रकार हैं। वयम चित्राणि रचयामः, कि हम चित्र की रचना कर रहे हैं। ये उत्तम पुरुष के कर्ता और क्रिया के कुछ और वाक्य दिए गए हैं। इसी के ही साथ आज का ये वीडियो यहीं पे ही क्लोज करते हैं। अगला वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ फिर लेकर के आएंगे। धन्यवाद।